नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 16। मैं प्रशांत पाठक आज आपके लिए एमपीएडीपीओ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और आपके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी जिसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे स्पोर्ट्स के, एमपी स्पोर्ट्स के, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 था उसमें आंसर जो है वो सी और होगा। ये करेक्शन रहेगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन से संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन 42 में ये जोड़ा गया था। इसके अलावा इसमें इंटीग्रिटी शब्द भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने हेतु निम्न में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो को वारंटो जो है ये जारी की जाती है, इसको अधिकार परीक्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो आप देखो, संसद के द्वारा विधि बनाकर ये बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर को मान्यता उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस बाद में दी? तो इंडियन लीगल अथॉरिटी बनाम भारत संघ में ये ट्रांसजेंडर को मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से? तो ये बीकाजी बनाम मध्य प्रदेश केस जो था वो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 का खंड 5 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि या निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो ये वेरुवरी जो केस था इसमें इन्होंने बताया था, या इसको वेरुवरी केस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा केशवानंद भारती केस जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे आगे पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता, यह किस चीज़ से संबंधित है या डॉक्ट्राइन कौन सी है? तो ये छद्म विधायन की डॉक्ट्राइन है जिसको आप कलरेबल लेजिस्लेशन बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ये हमने जो फंडामेंटल ड्यूटी है यूएसएसआर से ली है, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं, आयरलैंड से डीपीएसपी लिए हैं, और जर्मनी के जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ से हमने जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं आपके आपातकाल में यानी कि इमरजेंसी में, तो वो प्रोविज़न लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपना पद भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्लेजर तक या इच्छा तक? तो ये इसमें से जो है वो गवर्नर ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्लेजर तक ही अपने पोस्ट पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 में संबंधित है या क्या दिया गया है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति जो होती है वो आर्टिकल 217 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता? तो इसमें से आप देखोगे जो एडवोकेट जनरल हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते। इनकी नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपको पता होगा कि जो धन विधेयक है उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और यह सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी मनी बिल हो, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, और लोकसभा में ही आप मनी बिल को प्रस्तुत कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 316। 315 जो है वो यूपीएससी और पीएससी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 301 संबंधित है तो यह अंतर्राज्यीय व्यापार से यानी इंटर स्टेट ट्रेड की जो फ्रीडम है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है? इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आर्टिकल 263 यानी 263 के अंतर्गत गठित की जाती है और इसका जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद संबंधित है तो ये राइट टू मैरिज से संबंधित है, और आपको पता होगा कि राइट टू मैरिज जो है वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। तो इसको बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो राइट टू लाइफ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण दायित्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जस्टिस भगवती ने पूर्ण दायित्व या एब्सोल्यूट लायबिलिटी का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में
पूर्ण दायित्व के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया था। तो MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, इसमें ही एब्सोल्यूट लायबिलिटी की जो रूल है वो दिए गए थी या रूलिंग दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? यह 17 अक्टूबर 2000 से लागू हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 46 के अधीन अधिनिर्णय करने वाला अधिकारी मामले अधिनिर्णित करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा जहां हानि के लिए दावा अधिक नहीं है। तो इसका आंसर 5 करोड़। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धारा 46 के अंतर्गत जो अधिकारी है वो कितने रुपए तक का मामला सुन सकता है या अपना निर्णय दे सकता है। तो वहाँ पे कम से कम 5 करोड़ जो है वो रहेगा या 5 करोड़ रुपए से संबंधित जो केस है उसको ही सुन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति अहर नहीं होगा जब तक वह है या रह चुका है। तो यदि कोई व्यक्ति साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनना चाहता है तो उसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश रहेगा वही इसका अध्यक्ष बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित है? तो ये बहुत ही फेमस केस है, श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अभिप्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किन धाराओं से संबंधित है? तो धारा 3 में जो ऑथेंटिकेशन है आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का वो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का अन्वेषण कौन करेगा, यानी IT एक्ट के अंतर्गत जांच कौन करेगा? तो ऐसा ऑफिसर जो इंस्पेक्टर की रैंक से कम का ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार उपलब्ध है? तो यह सिर्फ नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं सूचना को अधिकार अधिनियम की किस धारा में उपबंधित हैं? यहाँ पे मतलब पूछना चाह रहे हैं कि किस धारा के अंतर्गत जो लोक अधिकारी है वो बाध्य है आपको सूचना देने के लिए। तो ये धारा 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर आपको सूचना उपलब्ध कराएगा? तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है सूचना देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग के आयुक्त शपथ लेते हैं? तो यह राज्यपाल के समक्ष जो है शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर व पद मुद्रा द्वारा की जाती है। तो ये जो है उसके लिए पहले वारंट इशू किया जाता है, ठीक है, अभिपत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन जांच से संबंधित मामलों में मानव अधिकार के पास कौन सी शक्ति होती है? तो इसके पास सिविल कोर्ट की या दीवानी न्यायालय की पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग की वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? यानी ये रिपोर्ट किसको देता है? तो ये राज्य सरकार को देता है और फिर राज्य सरकार जाके उसे राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है किसी ऐसे एडवोकेट को जो एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हो। तो कम से कम 7 वर्ष की उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी उसको आप देखोगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन किसी प्रावधान के क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाई को हल करने की शक्ति किसके पास है? तो आप देखोगे केंद्र सरकार के। यहाँ पे डायरेक्टली यदि बोलें तो कौन नियम बना सकता है? तो केंद्र सरकार मानव अधिकार के कोई भी अधीन जो है नियम बना सकती है, ये जो एक्ट है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से एमपी का भारत में कौन सा स्थान है? तो ट्राइबल्स की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एमपी में पाई जाती है, यानी पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो 22 है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपको जो अरेस्ट किया जाता है तो उसके ग्राउंड्स इन्फॉर्म करने पड़ते हैं पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया? तो आप देखोगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें ही आप देखोगे आंतरिक अशांति को हटाकर और आर्म्ड रेबेलियन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो एन.के. गुप्ता मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद
323 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह आयोग द्वारा वर्ष भर में किए गए कार्यों की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा। यानी यह अपनी किसको रिपोर्ट देता है, तो ये राज्यपाल के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करता है पीएससी, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री दलवीर सिंह भंडारी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ये न्यायपालिका से संबंधित हैं और ये आईसीजे के जो जज हैं वो भी रह चुके हैं। और अभी किस ईयर में थे ये आपको बताना है, ईयर हो सकता है आपसे इस बार पूछ लें। भारत के संविधान में कौन सा एक प्रावधान असम राज्य से के संबंध में विशेष प्रावधान करता है, तो 371 जो है वो असम से संबंधित है। इसमें असम के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक निर्णयों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको देखना है मिनर्वा मिल्स जो है 1981 में नहीं था, बाकी तीनों जो हैं वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो सिविल सोसाइटी संगठन है वो लोक प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है, तो इसका संबंध जो है वो वित्त आयोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो जो जीडी दीक्षित थे, न्यायमूर्ति जीडी दीक्षित, ये कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, बाकी ये तीनों रहे हैं। इनके आप नाम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एमपीपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। इस बार जो एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो वो पीवी दीक्षित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन जो एमपी ऑनलाइन है इसकी शुरुआत कब से हुई इस पोर्टल की, तो 2006 से, जुलाई 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 1 जनवरी 2018 तक के लिए पूछ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 51 जिला पंचायतें और 313 जनपद पंचायतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है मध्य प्रदेश में विदिशा से शुरुआत की गई थी इसकी, और झंडा सत्याग्रह के लिए आपका जबलपुर फेमस है। तो ये क्वेश्चन थे, मैंने आपके लिए सॉल्व कराए एमपीएडीपीओ के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करिए और स्टडी 16 के लिए सब्सक्राइब करिए। आप ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।